मैं मुंबई की लोकल हूँ। मुझे मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है। मैं चेहरे पढ़ के बतला सकती हूँ कि किस यात्री के दिल में क्या टेंशन है। मैंने 173 साल पहले पहली बार सफ़र कहाँ से कहाँ तक तय किया था। भीड़ में भी हम सफ़र तन्हा तन्हा से क्यों दिखाई देते हैं। किसी को काम पर जाना है तो किसी को काम की तलाश में, किसी को गांव से आए बूढ़े माँ बाप को ट्रेन में बिठाने जाना है, तो किसी को अस्पताल में जाकर लंबी लाइनों में लगकर डॉक्टर को दिखाना है। किसी को तफरी करनी है तो कोई सिर्फ इसलिए सफ़र कर रहा है कि सफ़र करना उसकी ज़िंदगी बन चुकी है। पहला अफसाना सुनिए। आज से 173 साल पहले 16 अप्रैल 1853 का दिन था। शाम को 4:45 पर बोरी बंदर से चली ट्रेन, जानते हैं ना आप, किस स्टेशन पर पहुंची थी? मैं उसी स्टेशन पर आपको लेकर चल रहा हूं। उस स्टेशन का नाम है ठाणे। तो चलो भाई, एक बार फिर से पुरानी यादों को ताज़ा कर लें। मेरा GoPro 10 और मेरी आवाज़ के साथ साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपको लोकल के 100 अफसाने जो जानने हैं। कुछ गुनगुनाते हुए लोग तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के लोकल में जाना है। भागम भाग, भीड़ और खटर खट, जो जिस्म मिट्टी का मगर जिगर फौलाद का रखते हैं, वही खचाखच धक्कम पेल लोकल में सफ़र करते हैं। चले आओ दोस्त मेरे साथ, ठाणे के रेलवे स्टेशन पर CST का टिकट लेते हैं और सफ़र करते हैं। वाह क्या बात है, जिसकी ज़िंदगी में कांटे ही कांटे हैं, वह सड़क पर फूल बेच रही है। किसे फुर्सत है बालों में फूलों का गजरा लगाने की। पहले अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी है। एक कॉलेज स्टूडेंट ने मेरी मदद की, वेंडर से टिकट निकाल कर दिया और मैं पहुंच गया लोकल के करीब। यह लोकल यहीं से बनकर चलती है। एक हाथ में GoPro 10 संभाले मैं भी चल पड़ा एक कंपार्टमेंट की ओर और सीट मिल गई। चली चली रे लोकल मेरी चली रे, होके पटरियों पे सवार, साथ लेके सपनों का संसार। चली चली रे लोकल मेरी चली रे। खटर खट करती आवाज़, जैसे कोई नौसिखिया बजा रहा हो कोई साज। सामने से ट्रेन आ रही है और मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक दंदनाती रेल सी उम्र गुजर गई, दो पटरियों के बीच वही फासले रहे। जाने किसकी आस लगी है, जाने किसको आना है। कोई रेल की सीटी सुनकर सोते से उठ जाता है। रफ्तार कम हुई तो लगा यादों सा कोई स्टेशन आने वाला है। तुम्हारी मंजिल की तो खबर नहीं, हमारी मंजिल तो आ गई। चलो अब हम तो उतरते हैं। ए लोकल, फिर आना, काम से लौट कर हम तेरा इंतज़ार करेंगे, तुझे यही मिलेंगे। ज़िंदगी का अफसाना भी तो इस लोकल की तरह हैं। कुछ लोग बिछुड़ते हैं तो कुछ लोग और जुड़ जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर आती अनाउंसर की मीठी सी आवाज़, जो मुंह में मीठी चॉकलेट सी भूल गई हो। लोकल ट्रेन में पूरा भारत समा जाना चाहता है, इसलिए तो अनाउंसर कभी मराठी में बोलती है, कभी हिंदी तो कभी अंग्रेजी में। सफ़र में दुष्यंत कुमार बहुत लोगों को याद आता है, फिर मुझे याद क्यों ना आए। जानते हैं क्या कहा दुष्यंत कुमार ने?
तू किसी रेल से गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ एतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितना करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। मैं अखबार क्या पढ़ूँ, लोकल में चेहरे पढ़ने को जी चाहता है। कोई बेफिक्र बैठा है नीचे, तो कोई ख्वाब देखता है कि सपनों के शहर में ज़िंदगी गुजारूंगा कैसे। कोई सोचता है कि आज इंटरव्यू में मैं पास हो जाऊंगा और मुझे मिलेगी नौकरी। किसी को बड़ी होती जा रही बिटिया की चिंता है, उसकी शादी के लिए कर्ज कहाँ से और कैसे जुटाऊंगा। कोई सोचता है घर पर खांसती बूढ़ी मां को किसी ने दवाई दी होगी या नहीं। किसी को फिक्र है बच्चों के स्कूल की 3 महीने से फीस ड्यू है, उसको चुकाऊंगा कैसे। कोई सोचता है लोकल में सफ़र करते करते बाल सफ़ेद हो गए, न जाने कितने मिले और कितने खो गए। मैंने बैग को संभाल कर रखा है, क्योंकि इसमें माँ के हाथ की बनी रोटी है, जिसे लंच के वक्त मैं खाऊंगा और फिर पानी पीकर काम में व्यस्त हो जाऊंगा। इस बहन के हाथ में हॉस्पिटल की फाइल है, न जाने डॉक्टर रिपोर्ट देख के क्या कहेगा। जब दवा खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो मैं किससे उधार मांगूंगी। इस दुनिया में अपने अपने हिस्से का बोझ और दर्द खुद उठाना और सहना पड़ता है। कौन किसका दर्द बांटे, सब यहाँ बीमार हैं। पत्थरों का शहर है ये, खिड़कियाँ बेकार हैं। लोकल के एक अफसाने से आवाज़ आती है, मैं बेरोज़गार हूँ। मेरे बैग में डिग्री, एक जेब में पिता की गाली और तीसरी जेब खाली है। एक रेल पटरियों पर चलती है, एक और रेल है जो सीने पर चलती। नुमान शौक का एक शेर याद आ रहा है, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, याद तो आते होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम। कोई खिड़की से बाहर देखते हुए खो जाता है गांव की अमराई में, छोटे बच्चों की मुस्कान में। ट्रेन की आवाज़ के बीच उसे सुनाई देने लगती है चिड़ियों की खनक। समुंदर के किनारे का ये शहर, लोकल जागती है आठों पहर। एक और ट्रेन सामने से गुजर रही है, जो भूली बिसरी याद फिर दिल पर दस्तक दे रही है। मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास था। कभी छत पर बैठे बैठे गुजरती ट्रेन के डिब्बों को गिनता था, और आज सोचता हूँ कितनी गुजर गई, कितनी बाकी है। लो, और एक लोकल स्टेशन करीब आने वाला है। ईंटों से उतर गई मिट्टी की परतें इस शहर में रहने और जीने के लिए माननी पड़ती हैं। किस किस की शर्तें। ख्यालों में न जाने कहाँ कहाँ खो जाने के बाद लौट आया हूँ मैं एक बार फिर अपने पास। दोस्तों, मैं सिर्फ लोकल में सफ़र नहीं कर रहा हूँ। सच पूछो तो इस शहर के अंतर मन की सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। छोड़ो मियाँ चिंता और इस संगीत को सुनो। लोगों ने संगीत सुना और मुंह फेर लिया, लेकिन ममता की इस मूरत ने अंधेरी गली सी आँखों के भीतर रोशनी को जान लिया और इसकी हथेली पर एक सिक्का रख दिया। संगीत से सबका दिल जीतने वाला बिन आँखों की रोशनी के कितना अकेला।
यह गुमनाम सूरदास कलाकार इस प्लेटफॉर्म पर उतर रहा है। मिले पैसों से बड़ा पाव खाएगा, चाय पिएगा और फिर किसी और डिब्बे में चढ़ जाएगा। फिर इसी तरह अंधेरी दुनिया में रोशनी के साज बजाता रहेगा। दोस्तों, मेरी मंजिल आने वाली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। वहाँ से उतरकर एलिफेंटा केव्स देखने जाऊँगा और आपके लिए एक और व्लॉग लेकर आऊँगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ साथ, और व्लॉग में कैमरे और मेरी आवाज़ का एहसास होगा आपको अपने आसपास। ऐ मेरे हमसफ़र दोस्तों, कुछ वक्त आपने मेरे साथ गुजारा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। यह मेरा मुंबई टूर का 5वां व्लॉग है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इंतज़ार कीजिए मुंबई टूर के 6ठे व्लॉग।